नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गड्डम प्रसाद कुमार का स्पीकर की हैसियत से बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी। जुमेरात को सरकारी तौर पर असेंबली में होगा ऐलान। बीजेपी को छोड़कर तमाम जमातों ने की तायीद। दसवीं और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मौसर इंताज में मुनक्किद करें। यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी और जूनियर कॉलेजेस से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने वजीर आला की हिदायत। असल खेल अब शुरू हुआ, हुकूमत किस तरह चलाएंगे। किसानों के कर्ज माफी उतना आसान नहीं। ऐलानात के बाद हिसाब किताब कर रहे हैं। कांग्रेस पर केटीआर की तनकीद। और शहर के नए पुलिस कमिश्नरान ने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। मंशियात से पाक बनाने खवातीन के तहफ्फुज़ का किया अज़्म। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ्फुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती असेंबली इजलास का 2 दिन के बाद से दोबारा आगाज होगा। जुमेरात को असेंबली स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। स्पीकर के इंतखाब के लिए सिर्फ एक पर्चे नामजदगी दाखिल हुई है। गड्डम प्रसाद कुमार बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी है, क्योंकि कोई दूसरा पर्चे नामजदगी दाखिल नहीं किया गया। जुमेरात सुबह 10:30 पर असेंबली इजलास का आगाज प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी की सदारत में मुनक्किद होगा। इजलास के आगाज के साथ ही असेंबली स्पीकर को कुर्सी सदारत पर बिठाया जाएगा। उसके बाद स्पीकर से इजहार तशक्कुर करते हुए तहरीक के तशक्कुर पर अरकान बात करेंगे। स्पीकर के इंतखाब के लिए असेंबली के जुमला 119 में से 111 अरकान ने गड्डम प्रसाद कुमार की तायद की है। 63 कांग्रेस, 39 BRS, 7 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और CPI के एक रुकन ने तायद की है। बीजेपी के 8 अरकान ने तायद नहीं की है। इससे पहले तेलंगाना असेंबली स्पीकर की हैसियत से गड्डम प्रसाद कुमार ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी, वजीर उमूर मुकर्रना श्रीधर बाबू के अलावा दूसरे काबीनी वज़रा मौजूद थे। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव, मजलिस के अरकान असेंबली, CPI के रुकन असेंबली सांबा शिवराव के अलावा दूसरे मौजूद थे।
गड्डम प्रसाद कुमार की तमाम सियासी जमातों ने तायद की। असेंबली इजलास के तीसरे सेशन के स्पीकर की हैसियत से प्रसाद कुमार इस ओहदे के लिए वाहिद उम्मीदवार हैं। जुमेरात को ऐवान असेंबली में उन्हें मुंतखब करने का सरकारी तौर पर ऐलान किया जाएगा। उसके बाद उन्हें कुर्सी सदारत पर बिठाया जाएगा। जुमेरात को ऐवान असेंबली के दोबारा आगाज के साथ ही स्पीकर के इंतखाब का ऐलान होगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कौंसल के सदनशीन गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी के साथ मिलकर असेंबली व कौंसल के अहाते का मुआयना किया। इस मौके पर वजीर आला ने रियासती असेंबली के सेक्रेटरी को हिदायत दी कि अगले असेंबली सेशन तक असेंबली की तस्वीर बदल जानी चाहिए। पार्लियामेंट के तर्ज पर असेंबली को तब्दील किया जाए। असेंबली और कौंसल एक ही बिल्डिंग में होने चाहिए। पार्किंग, लैंडस्केप के लिए फौरी एक्शन लेने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। वजीर आला ने पुरानी असेंबली बिल्डिंग का भी मुआयना किया। वाज़ेह है कि वजीर आला की हिदायत के बाद एक ही बिल्डिंग में कौंसल का इजलास मुनक्किद करने के लिए पुरानी असेंबली बिल्डिंग में मुनक्किद करने पर गौर किया जा रहा है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 10वीं जमात इंटरमीडिएट इम्तिहानात के मसाइल से पाक इनेकाद को यकीनी बनाएं। सेक्रेटरीट में मंगल रात देर गए इजलास मुनक्किद करते हुए उनका कहना था 10वीं जमात और इंटरमीडिएट इम्तिहानात बगैर किसी परेशानी मौसर अंदाज में शफाफ तौर पर मुनक्किद किए जाएं। साबिक में पर्चेजात के इफ्शा होने और दीगर मसाइल का जिक्र करते हुए वजीर आला ने कहा कि इम्तिहानात का इनेकाद खुश असलूबी से होना चाहिए ताकि इम्तिहानात के दौरान तुलबा पर किसी किस्म का दबाव न हो। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हुक्म दिया कि वो रियासत में सरकारी और निजी शोबे में काम करने वाली यूनिवर्सिटियों की कारकर्दगी के बारे में तफसीली रिपोर्ट पेश करें। रियासत में यूनिवर्सिटीज की कारकर्दगी के बारे में तफसीली रिपोर्ट के साथ रियासत में कहां कहां जूनियर कॉलेजेस की जरूरत है उसकी तफसीलात फौरी पेश करने की भी दरखास्त की गई है। यह वाज़ेह किया गया कि बुनियादी तौर पर लड़कियों के जूनियर कॉलेजेस की जांच की जानी चाहिए। जहां पर जरूरत है उन्हें सबसे ज्यादा तरजीह दी जाए। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा, हुकूमत अब कैसे चलाएंगे अब देखेंगे। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए सनसनीखेज ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिन पर अमल नहीं हो सकता वो ऐलानात करके अवाम को गुमराह किया गया। केटीआर ने कहा, हिसाब किताब करने के बाद वादे किए जाते हैं, लेकिन वादे करने के बाद हिसाब किताब किया जा रहा है। कल गवर्नर के खुतबे में वही पुराना राग अलापने के अलावा कुछ नहीं होगा। रियासत को मखरूज बनाकर हमें दिया है। 10 दिनों में रैतू भरोसे की रकम जारी करने का ऐलान किया गया। पहली काबीना में 6 गारंटियों को कानून बनाने का वादा किया गया था। किसानों के कर्ज माफी करने के लिए कितनी मुश्किलात पेश आएंगी इसका पता हमको है। किस तरह करेंगे हम भी देखेंगे। उन्होंने कहा, बीआरएस हुकूमत ने जो खर्च दिया है उसकी ऑडिट रिपोर्ट मौजूद है। अगर वो नहीं देख रहे हैं तो उससे हमको कुछ नहीं करना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 5 रोजा दौरे पर 18 दिसंबर को हैदराबाद पहुंचेंगी और वो 30 दिसंबर को यहां पर बताया गया है कि 23 दिसंबर को वापस हो जाएंगी। अपने सरमाई क़यामगाह राष्ट्रपति निलय बुलारम में क़याम करेंगी। उनके यहाँ काम को बेहतर से बेहतर बनाने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो तालमेल के साथ इंतजाम करें। महकमे पुलिस से कहा गया कि वो सिक्योरिटी, ट्रैफिक बंदोबस्त के इंतजाम करें। महकमे इमारात और शवारे, बलदिया, तवानाई, दीगर खिदमात अंजाम देने वाले महकमों के ओहदेदारों से कहा गया वो प्रोटोकॉल के मुताबिक मुनासिब इंतजाम को यकीनी बनाएं। चीफ सेक्रेटरी के जायजा इजलास में डीजीपी रवि गुप्ता, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सुनील शर्मा, सेक्रेटरी जेडी शेषाद्री, हेल्थ सेक्रेटरी रजवी, सीनियर सिविल व पुलिस ओहदेदार शरीक थे। बीजेपी की कौमी नायब सदर डीके अरुणा ने कहा, कांग्रेस पार्टी अवाम से किए गए वादों को पूरा करे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, माशी हालात को जवाब बनाकर वादे को पसोपेश नहीं डालेंगे। उन्होंने कहा, स्पीकर के नाम के लिए इंतखाब के लिए तीनों पार्टियां मिल गईं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी रैतू बंदू की रकम जारी करें। खवातीन 500 रुपए गैस के लिए गैस एजेंसी के सामने कतार में खड़ी हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी वादे की बुनियाद पर इख्तिदार में आई है।
मौजूदा हालात बता रहे हैं कि कौन किसके साथ है। आने वाले पार्लियामेंट के इंतखाबात में बीजेपी को ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा, वजीर आला रेवंत रेड्डी 18 घंटे काम कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, वज़रा भी अपने महकमेजात का जायजा ले रहे हैं। 9 साल में बीआरएस हुकूमत में जो बदनुमानियां हुई उसका भी जायजा लिया जा रहा है। सेक्रेटेरिएट में इंतजामिया की तब्दीलियों के बाद रेवंत रेड्डी अवाम से मुलाकात करेंगे। किरण कुमार रेड्डी ने कहा, बीआरएस हुकूमत ने बरकी में 83,000 करोड़ रुपए, सिविल सप्लाईज में 53,000 करोड़ रुपए को मखरूज बना दिया है। बीआरएस हुकूमत अपोजिशन को खत्म कर रही है, लेकिन हम अपोजिशन चाहते हैं। अपोजिशन ताकतवर रहेगी तो अवाम के साथ इंसाफ होगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन में रहने से इंकार कर दिया है। उन्होंने अपने जाती मकान में रहने को तरजीह दी है, जिसके बाद प्रगति भवन को नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का को देने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जुमे के दिन दोपहर में भट्टी विक्रमार्का और उनकी अहलिया प्रगति भवन में दाखिल होंगे। कोत्ताकोटा श्रीनिवास रेड्डी ने शहर हैदराबाद के नए पुलिस कमिश्नर के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने उन्हें शहर के पुलिस कमिश्नर की हैसियत से मुकर्रर किया है। ओहदे का जायजा लेने के बाद उन्होंने वजीर आला का शुक्रिया अदा किया, उन्हें शहर की खिदमत का मौका फराहम किया है। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों को उन्होंने बताया कि हैसियत पुलिस कमिश्नर उनकी 3 अहम तरजीहात हैं। हैदराबाद को मंशियात से पाक शहर बनाना चाहते हैं, मंशियात की टोलियों को सख्त इंतबाह दिया और कहा कि सैबराबाद व रचाकुंडा कमिश्नरेट्स के ताउन से वो इस नासूर और लानत पर काबू पाएंगे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के सरकर्दा अफराद से भी इस सिलसिले में मुज़ाकरात का ऐलान किया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि यहाँ पर क्विक रिस्पांस टीम को मजीद मुस्तहकम करने, जराइम की रोकथाम में टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल की वकालत की। शी टीम को मजीद बेहतर बनाते हुए खवातीन के लिए इस शहर को महफूज तरीन बनाया जाएगा। उन्होंने फ्रेंडली पुलिस के नजरिए को मजीद फरोग देने और कानून शिकनी करने वालों के साथ सख्ती करने का इजहार किया। ओहदे का जायजा लेते वक्त पुलिस के सीनियर ओहदेदारान विक्रम सिंह मान, पी विश्व प्रसाद, गजराव भोपाल और दूसरे मौजूद थे। सिटी पुलिस के जो फोकस एरियाज है, बेसिक पुलिसिंग एक इम्प्रूव करना है, इसको एक दूसरे लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे बेसिक पुलिसिंग और ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल पुलिसिंग को यहाँ लाना है इस शहर में। और दूसरा, ट्रैफिक प्रॉब्लम जो भी है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी में, ऐसे शहर में ट्रैफिक प्रॉब्लम तो एक ये लगातार समस्या रहता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि इसको खत्म करेंगे, कोई समस्या नहीं होंगे, लेकिन सुधार जरूर लाएंगे इसमें। हमारे जो ट्रैफिक पुलिस विंग है, गवर्नमेंट अभी 30% भी उसको दे रहा है। मैं ट्रैफिक डीसीपी रह चुका हूं, आप लोगों को मालूम है। 2.5 years आई वॉज ट्रैफिक डीसीपी, सो आई नो व्हाट इट इज एंड विल ट्राई। ये जो भी है, हम थोड़ा सा सुधार लाने के लिए कोशिश करेंगे। और तीसरा, लेकिन बहुत मुख्य अंश है जो मैं बात कर रहा था, ड्रग्स का जो समस्या है इस शहर में, अन्य शहर जैसे, लेकिन यहाँ ड्रग्स का कोई स्थान नहीं है। ये हमारा मुख्यमंत्री साहब का आदेश है। तो ये ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए हम बहुत टफ मेजर्स लेंगे और आपके इसमें आपका मदद बिल्कुल चाहिए। इंफॉर्मेशन नेटवर्क में भी मालूम है मीडिया का रोल बहुत रहता है, तो आपका मदद हमको चाहिए। हम मिलके इस शहर को और ब्यूटीफुल बना देंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, फ्रेंडली पुलिसिंग मैं ये बोल रहा था, तो फ्रेंडली पुलिसिंग का थोड़ा सा मतलब अलग हो गए, तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तो ऐसा नहीं है। फ्रेंडली पुलिस, हम फ्रेंडली रहते हैं किसके साथ? जो लॉ को, जो कानून को गौरव देता है। हम किसके साथ टफ या स्ट्रिक्ट रहते हैं? जो कानून को तोड़ लेते हैं। तो वही होगा। और आपको मालूम है कानून तोड़ने वाले कितने रहते हैं, और इसमें कानून तोड़ के क्रिमिनल इंटेंशन से जो करने वाले कितने लोग रहते हैं? 5% क्योंकि सिटी है। अगर पूरा स्टेट को मिला है तो 2-3% से ज्यादा नहीं होता। और जो
थोड़ा सा क्या बोलते हैं मजाक में जो कानून का उल्लंघन करने वाले, तो पूरा मिलके 10%, 10%, 90% जो लोग लॉ फियरिंग, लॉ अबेडिंग होते हैं ना, तो उन लोगों के साथ हम बहुत फ्रेंडली रहेंगे, बहुत स्नेहपूर्वक रहेंगे, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। हल्का असम्बली मलकपेट के अवाम के लिए मजलिस की फलाही और इमदादी प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की जानिब से चलाए जाने वाले सालारा मिल्लत सेविंग ट्रेनिंग सेंटर से सिलाई के कोर्स की तकमील करने वाली 51 खवातीन को रुकन असम्बली ने मजलिस की जानिब से सिलाई मशीनें तकसीम की। वाज़ेह है कि मजलिस की जानिब से खवातीन को बाख्तियार बनाने और उन्हें घर बैठे बाइज्जत रोजगार फराहम करने के लिए मलकपेट में ऐसे कई मराकज़ चलाए जा रहे हैं जिनमें कोर्स की तकमील के बाद मशीनें तकसीम की जा रही हैं। इस मौके पर अहमद बलाला ने सलीम नगर में वाक़ इस मरकज पर बहुत जल्द ब्यूटिशियन का कोर्स शुरू करने का भी तयक़ुन दिया। रुकन असम्बली ने उसके बाद आसमानगढ़ का भी दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। मैं आसमानगढ़ की हूँ। हमारा यहाँ टेलरिंग सेंटर रह गए थे, 3 महीने की कोर्स था, हमको मशीन देने का वादा करे थे, सब मशीन दिलाए। आपको कितना सहूलत है इससे? उससे हम लोगों को घर में रख के ब्लाउजा सी ले सकते, रोजगारी हो जाती है हमारी घर में। और साहब को बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जी, मेरा नाम जबीन सुल्ताना है, आसमानगढ़ में रहती हूँ, आसमानगढ़ गांधीनगर में रहती हूँ। और हमको एक बलाला साहब 3 महीने के सेंटर में मशीना भी दिए और उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। हर चीज़ से हमको सहूलत करते और एक कारोबार से लगा दी, हम लोग घर में सेंटर सिखाते, ऐसा मशीनों के ज़रिए सीवन करके हमारा कारोबार चलता है साहब। रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन ने सरकारी महकमे जात के अहदेदारों के हमरा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने ओवैसी कम्युनिटी हॉल एम्बुलेंस में GHMC बरकी और आबरसानी के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में मजलिस के कॉरपोरेटर्स ने भी हिस्सा लिया। अहदेदारों को कई उमूर के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी गई और फौरी तौर पर इन मसाइल की यकसुई पर भी जोर दिया गया। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने सरकारी महकमे जात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने हल्का असम्बली के ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इसके अलावा मंजूरा कामों को जल्द शुरू करने पर जोर दिया गया। महकमे बलदी, बरकी और आबरसानी के अहदेदारों के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सूदर व मोतमदीन और कारकुन मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने चारशंबे के दिन हल्के के रनमसपुरा डिवीजन का दौरा किया। रुकन असम्बली ने ताड़बंद, आशुर खाना, इंदिरा नगर, मोनिस पब्लिक स्कूल, मारती नगर, मस्जिद अक्सा, काला पत्थर सर्कल, खिजरा होटल और होली टाउन स्कूल के इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की और इन तमाम मसाइल के यकसुई का अवाम को तयक़ुन दिया। मोहम्मद मुबीन ने हल्के के स्कूल का मुआयना किया और स्कूल इंतजामिया को दरकार सहूलतों की फराहमी का तयक़ुन दिया। दौरे में मजलिस के कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद।
अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। गड्ढम प्रसाद कुमार का बतौर स्पीकर बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी। जुमेरात को सरकारी तौर पर असेंबली में होगा ऐलान। बीजेपी को छोड़कर तमाम जमातों ने की तायीद। दसवीं और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मौसर अंदाज में मुनाकिद करें। यूनिवर्सिटीज की कारकर्दगी और जूनियर कॉलेजेस से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करने वजीर आला की हिदायत। असल खेल अब शुरू हुआ, हुकूमत किस तरह चलाएंगे। किसानों के कर्ज माफी इतना आसान नहीं, ऐलान के बाद हिसाब किताब कर रहे हैं। कांग्रेस पर KTR की तनकीद। और शहर के नए पुलिस कमिश्नर ने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। मंशियात से पाक बनाने, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का किया अज़्म। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।